सूर्यवंशी की रिलीज जैसे जैसे करीब आ रही है, फिल्म के लिए उत्साह नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। ऐसा हो भी क्यों ना, ये साल की सबसे बड़ी फिल्म है और ये पूरी तरह से एंटरटेनमेंट के साथ सिनेमाघरों में धमाल करने का वादा कर रही है। फिल्म के मेकर्स ने अब नया सॉन्ग आइला रे आइला रिलीज कर दिया है, जिसे सुनकर फैंस की धड़कनें तेजी के साथ बढ़ रही है। रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी की रिलीज जैसे जैसे करीब आ रही है, फिल्म के लिए उत्साह नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। ऐसा हो भी क्यों ना, ये साल की सबसे बड़ी फिल्म है और ये पूरी तरह से मनोरंजन के साथ सिनेमाघरों में धमाल करने का वादा कर रही है। फिल्म के मेकर्स ने अब एक नया गाना आइला रे आइला रिलीज किया है। हाल ही में रिलीज किया गया सॉन्ग आइला रे आइला पिछले एक दशक के एक ब्लॉकबस्टर ट्रैक का मनोरंजन है, जिसमें अक्षय कुमार भी थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। उड़ती कारों के साथ पूरी तरह से तैयार किए गए एक्शन दृश्यों से रोहित शेट्टी की ये फिल्म भरी हुई है, जिसे मनोरंजन के ट्रेडमार्क रोहित शेट्टी शैली के रूप में सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया जा सकता है। सिम्बा और सिंघम के थीम ट्रैक से फिल्म को जोड़ने के लिए फिल्म में रणवीर सिंह और अजय देवगन कैमियो रोल में दिखाई देंगे। हाल ही में रिलीज गाने का ओरिजिनल सॉन्ग प्रीतम चक्रवर्ती का है, जबकि नया संस्करण तनिष्क बागची द्वारा बनाया गया है, जो मूल गीतों को नए रंग देने के लिए जाने जाते हैं। गाने को दलेर मेहंदी ने गाया है और इसके बोल शब्बीर अहमद ने लिखे हैं। सूर्यवंशी अपनी रिलीज को लेकर काफी समय से मुश्किलों में घिरी हुई है। ये फिल्म जो लगभग 2 साल पहले रिलीज होने वाली थी, अब आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म फीमेल लीड में कैटरीना कैफ है। फिल्म 5 नवंबर को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऑस्कर 2022 के लिए भारत में फिल्मों का सिलेक्शन शुरू कर दिया गया है। बॉलीवुड से 2 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें विद्या बालन की शेरनी और विक्की कौशल की सरदार उधम सिंह शामिल हैं। दोनों ही फिल्मों के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खूब चर्चे हुए थे। शेरनी पहले रिलीज हो चुकी है, तो वहीं विक्की कौशल की सरदार उधम सिंह हाल ही में रिलीज हुई है। ऑस्कर 2022 के लिए भारत में फिल्मों का सिलेक्शन शुरू कर दिया गया है। बॉलीवुड से 2 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें विद्या बालन की शेरनी और विक्की कौशल की सरदार उधम सिंह शामिल हैं। दोनों ही फिल्मों के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खूब चर्चे हुए थे। शेरनी पहले रिलीज हो चुकी है, तो वहीं विक्की कौशल की सरदार उधम सिंह हाल ही में रिलीज हुई है और काफी सुर्खियां बटोर रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों फिल्में भारत की झोली में ऑस्कर ला पाएंगी? चलिए बताते हैं इन दोनों ही फिल्मों से जुड़ी कुछ खास बातें। शेरनी में विद्या बालन लीड रोल प्ले करती नजर आई थी। वो फॉरेस्ट ऑफिसर बनी थी। फिल्म का निर्देशन किया अमित मसूरकर ने। फिल्म इंसानों और जानवरों के बीच होने वाली झड़पों पर बेस्ड थी, जिसे बेहतरीन ताने बाने के साथ बुना गया था। फिल्म सीधे OTT पर रिलीज हुई थी। अगर आपने ये फिल्म अब तक नहीं देखी है, तो इसे आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। विक्की कौशल की सरदार उधम सिंह 16 अक्टूबर को ही रिलीज हुई है और रिलीज होते ही फिल्म ने धूम मचा दी है। टाइटल रोल में विक्की कौशल को और दूसरे कलाकारों को भी खूब पसंद किया जा रहा है। सरदार उधम सिंह का डायरेक्शन सुजीत सरकार ने किया है। फिल्म क्रांतिकारी उधम सिंह की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिल्कुल ही फूंक दिया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को मौत के घाट उतार दिया था। ये दोनों ही फिल्में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अलग अलग जॉनर की ये फिल्में दर्शकों को तो काफी पसंद आ ही रही हैं। अब ऑस्कर में इनका कितना जादू चल पाएगा, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा।
नए दौर की बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान और जानवी कपूर बहुत ही कम समय में